आज अपन क्या पढ़ने वाले, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? टेंस। टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? काल। जो आ रहा है वो तो बोलो कम से कम। टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? काल। टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 3 है ना। कोई अगर आपको पूछे काइंड्स ऑफ टेंस या टाइप्स ऑफ टेंस, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। टेंस के कितने प्रकार है? तो अपने को कितने बताने हैं? 3 प्रकार बताने। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अभी जो काल चल रहा है वो कौन सा काल चल रहा है? वर्तमान काल। इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। ठीक है। दूसरा अपना कौन सा आता है? पास्ट टेंस। ठीक है। तीसरा जो आता है, पहला जो आता है वो है अपना प्रेजेंट। ठीक है। दूसरा जो आता है वो है पास्ट, और तीसरा जो आता है वो अपना कौन सा है? फ्यूचर। इसको अपन हिंदी में कौन सा काल बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट को अपन क्या बोलेंगे? भूतकाल। और फ्यूचर को अपन कौन सा काल बोलते हैं? भविष्यकाल। ठीक है। फ्यूचर को बोलते हैं भविष्यकाल। अब ये जो 3 टेंस है इनके भी अलग अलग पार्ट है। पहला जो है उसके 4 भाग है, दूसरा है जो उसके भी कितने भाग है? 4 भाग है, और तीसरा है इसके भी 4 भाग है। इसके कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। दूसरा है पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। दूसरा जो टेंस है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। तो आज जो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है, ये जो टेंस है इसकी जो हिंदी पहचान है वो क्या है? अपने सा है, ती है, और क्या आता है? ते है। सेंटेंस भी 2 प्रकार के बनते हैं। एक जो अपन सेंटेंस बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बनता है, और एक जो बनता है उसमें सब्जेक्ट प्लस क्या रहती है आपकी? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये 2 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। अगर आपको कोई बोले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? डू डज, इज ए वाज, वाज वर, हैज हैव हैड। ठीक है। हैड है तुम्हारे, हैज हैव बीन है, सेड है, विल है, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब वो होती है जो अपने दैनिक जीवन में जो काम होते हैं, खाना पीना, उठना बैठना सोना, ये सब अपने कौन सी है? मेन वर्ब। तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसकी हिंदी पहचान है किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द अगर आते हैं तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाएगा। इसका जो फॉर्मूला है, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूले का मीनिंग क्या होगा हिंदी में? सूत्र। अगर फॉर्मूला अगर इसका बोले तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 के साथ क्या आएगा? एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है? सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्ता, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तो कोई भी सेंटेंस होगा उसमें आपको ये 3 चीजें देखनी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं जैसे बोलूं मैं खाना खाता हूँ, अपने हिंदी पहचान में क्या आना चाहिए? मैं खाना खाता हूँ, तो ता है आ रहा है। अगर मैंने बोला मैं खाना खाता हूँ, जैसे मैंने लिखा मैं खाना खाता हूँ, अब इसमें ता हूँ आ रहा है लास्ट में, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। अब अपन इसका सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट मैंने आपको कल बताए थे कौन कौन से? आई है, ही है, सी है, इट है, यू है, दे है, वी है। अगर किसी के 2 नाम आ जाए तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? ही, सी, इट, या किसी का सिंगल नाम आए तो वो है सिंगुलर। और आई, वी, दे जो है वो आपके प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसमें आपका सब्जेक्ट कौन सा है? मैं खाना खाता हूँ। मैं, आई, वर्ब कौन सी है? अपने काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। खाने को क्या बोलते हैं? आई ईट। और खाता हूँ को क्या बोलेंगे?